पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को एनओसी देने से इनकार कर दिया है दी 100 लीग के लिए। अब लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा किया है, वर्कलोड मैनेज किए, वो प्लेयर बाहर लीग खेल के इनके ख़राब हो गए हैं दिमाग, और पीसीबी ने अच्छा फ़ैसला किया। और पीसीबी ने एक्सप्लेनेशन ये दी है कि जी उन्होंने उसका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं और इस वजह से हमने उसको दी 100 लीग में मौका नहीं दिया, वो हमारे 3 फॉर्मेट का प्लेयर है। वैसे मैं सोच रहा था कि क्या वाकई उसका एनओसी रोक देना चाहिए था। आप बताएं आपका क्या ख्याल है कि एनओसी रोकना ठीक है नसीम शाह का, या उसको जाने देना चाहिए था? अपने राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब मैं आपके सामने हकीकत रखूँगा कि असल कहानी क्या है, दुनिया किस तरह से प्लेयर को एनओसी देती है, वर्कलोड मैनेज करती है। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भैया सीधी बात है, प्रोफेशनल है ही नहीं। ये क्या करते हैं कि पहले एक काम करेंगे उल्टा, फिर उसको सीधा करने के लिए दूसरा उल्टा काम करेंगे। पहले एनओसी पे एनओसी दे देते थे और अब जब प्लेयर के पास टाइम है तो तब एनओसी दे नहीं रहे हैं। भाई आंखें खोलो, होश पकड़ो, ठीक है। अब दुनिया में कितनी टीमों के प्लेयर हैं, आप भारत नहीं है, सिर्फ इंडिया अपने प्लेयरों को रोक सकता है क्योंकि वो अपनी घर की क्रिकेट में पैसा ही इतना देता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ठीक पैसा है, आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा है। उनके प्लेयर बाहर नहीं जा सकते, बाउंड किया हुआ उन्होंने क्योंकि पैसों की वजह से। बाकी जिस कंट्री ने भी, सब ने प्लेयरों को ओके किया हुआ है, फ्री किया हुआ है, लीग खेलो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भैया पैसा इतना कोई बोर्ड नहीं दे सकता जितनी लीग क्रिकेट देती है। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो प्लेयर हाथ से निकल जाएंगे, रंडवे हो जाओगे क्रिकेट की मद में, यानी बिल्कुल फारिग हो जाओगे। होश के नाखून लो, देखो क्रिकेट किस तरफ जा रही है। देखो ना, वैसे तो कोई भी को बात करता है जी एनओसी रोक लो, हर बंदा घर बैठ के कहता है एनओसी रोक दो, एनओसी रोक दो। उन बेचारों का कसूर नहीं है, उनको नहीं पता इसका नुकसान क्या होगा। आपके प्लेयर निकल जाएंगे, सारे बागी हो जाएंगे, ये निकलेंगे और आएंगे वो भी निकल जाएंगे। तो अकल के साथ चलाओ, मामलात की संगीनी को समझो। अब हम समझते हैं कि एनओसी क्यों देना चाहिए था। भाई 23 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक दी 100 टूर्नामेंट हो रहा है और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच बांग्लादेश से शुरू हो रहा है वो 21 अगस्त से गालिबन शुरू हो रहा है। तो भाईजान आप 10 दिन पहले बुला लें नसीम शाह को। दुनिया में यही होता है, प्लेयर पूरी दुनिया में लीग खेल रहे होते हैं हर कंट्री के, और वो 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले आके कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं। कैंप लगेगा भी 8 से 10 दिन पहले, वो कैंप ज्वाइन करेंगे, 8-10 दिन प्रॉपर अपनी ट्रेनिंग करेंगे, मैच में के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे और मैच खेलेंगे। अल्लाह खैर सो अल्लाह, यही तरीकाकार होता है। या तो इस दौरान कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती तो वो तो हो नहीं रही, आपका कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा होता वो तो कोई हो नहीं रहा, तो भाई फिर क्यों एनओसी रोकनी है? अब मैं आपको बताता हूँ, नसीम शाह ने जी क्रिकेट बड़ी खेली है जी इस साल। टोटल 31 ओवर किए हैं उसने जी T20 क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट आपको पता है कोई इस तरह हुई नहीं है पाकिस्तान की। टेस्ट क्रिकेट जो है उस तरह से पाकिस्तान की हुई नहीं है इस साल, बस ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ ख़त्म हुई। और फिर साथ में भाईजान कौन पीएसएल के अलावा कोई इस तरह की लीग क्रिकेट भी उसने ज़्यादा नहीं खेली। तो किस चीज़ का वर्कलोड? और जवानी के सालों में भी वो इतनी सी क्रिकेट से क्या उसका वर्कलोड मैनेज करोगे? भैया कहानी ये नहीं है, कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि बस इनको चूँकि चेयरमैन पीसीबी जब मेरिट पे नहीं है, उनके यहाँ मेन ओहदों में जब काम करने वाले लोग मेरिट पे नहीं हैं, तो उनको पता ही नहीं है डील कैसे करते हैं। भाईजान जब तक स्पोर्ट्स प्रोफेशनल आप सारे बड़े ओहदों पे नहीं लेकर आएंगे जिनको पता होता है स्पोर्ट्स क्या है, दुनिया की जो स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट है वो कैसे चल रही है, उसमें प्लेयर को किस तरह मैनेज किया जाता है, कब आपने एनओसी देनी है, कब एनओसी नहीं देनी है, उनका वर्कलोड होता क्या है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब झूठ बोलते हैं आपसे आके। यार आप बेवकूफ़ ना बनाओ, लोग बड़े समझदार हो गए हैं, उनके पास इंटरनेट पे एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वैसे आजकल साफ़ी भी ना इधर उधर से कोई ना कोई खबर आउट ही कर लेते हैं, तो कोई खबर छुपती नहीं। तो वर्कलोड का तो मसला ही नहीं है नसीम शाह का, तो फिर किस चीज़ पर एनओसी रोक रहे हैं? या तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती, या कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट होता है जिसको मिस नहीं कर सकते, या नेशनल ड्यूटी होती, फिर तो समझ आती थी एनओसी रोकने की। लेकिन अभी एनओसी रोकना जिस टाइम पर वो हो रही है वो समझ से बाहर है। आप ज़्यादा नहीं 2 हफ्ते की एनओसी दे दें, दुनिया स्मार्ट क्रिकेट बोर्ड देते हैं कि यार इतने टाइम के लिए खेलो, इस टाइम कैंप शुरू होगा, आपने आके ज्वाइन कर लेना, एज सिंपल इज़ दैट। आप बगैर वजह के ज़बरदस्ती से आपने उसामा मीर की एनओसी रोकी, उनको करोड़ों का नुकसान हुआ। आप इस नसीम शाह की एनओसी रोक रहे हैं जो अच्छा खासा अभी पाकिस्तान के लिए जान मारता है, बिल्कुल लॉयल है। तो यार ऐसे बंदे के साथ ज्यादती तो ना करो ना यार, उसको खेलने दो यार जब तक फ्री है। जब आप कैंप लगाओ बुला लेना यार, आ जाओ नसीम आके ज्वाइन कर लो। लेकिन करे कौन भाईजान, करे कौन? वो मेरिट पे लोग होंगे तो फैसले करेंगे ना। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये भी बड़ा मसला है कि भाई इधर उधर से लोग जो कान भरते हैं ना चेयरमैन के कि यूं कर लें वूं कर लें। अब चेयरमैन को चूंकि खुद क्रिकेट का पता नहीं है तो दूसरों के मशवरे पे ही चलते हैं। पहले एक साहब के मशवरे पे चलते थे, वो अब क्रिकेट बोर्ड से अभी रिसेंटली बाहर हुए हैं, अब पता नहीं किसके मशवरे पे चलेंगे। एक से पहले क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, वो एक साफ़ी के मशवरे पे चलते थे जो क्रिकेट कवर ही नहीं करता, वो करंट अफेयर की बीट करता है,
वो पॉलिटिकल पार्टियों को कवर करता था, वो उसके मशवरों पे चल रहे हैं, उन्होंने उसको इंडिया भी भेजा था। तो यार हमारे क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन आते हैं वो खुद क्रिकेट से उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आखिरी जो चेयरमैन आए थे ना अभी रिसेंटली, वो एहसान मानी थे, द ओनली चेयरमैन, जो आखिरी बंदा कि यार बंदा मेरिट पर आया था, उसको पता था क्योंकि वो आईसीसी में भी काम कर चुका है, सदर रहा है आईसीसी का, एसोसिएशन में भी काम कर चुका है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एक इदारा चलाने का भी उसके पास एक्सपीरियंस था। परफेक्ट पर्सन जिसने आके पीसीबी के कल्चर को चेंज करने की कोशिश की थी, उसने पावर को डिवाइड किया था। लेकिन फिर वही काम, रमीज़ राजा टोटली फ्लॉप आदमी। अब आप लोगों को तो बाहर से नहीं पता ना, अंदर जिन्होंने काम किया उनसे पूछे वो क्या कर रहे थे। उसके बाद जितने भी चेयरमैन आए, मोहसिन नकवी साहब की अपना बस एक क्वालिटी है कि वो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जी कंस्ट्रक्शन हो जाए, चीज़ें बन जाएंगी, वो बन जाएंगी। क्रिकेट नहीं उनको चलानी आती, मतलब उनको पता नहीं है ना, उनका कसूर क्या कहेंगे, उनको पता ही नहीं है कि इसके बारे में तो वो कैसे करेंगे। तो वो तो दूसरों को कहेंगे ना कि आप किसको लगा दूँ, कहेगा उसको लगा दो, उसको लगा देंगे, उसको लगा देंगे। जब तक आपको खुद नहीं पता होगा सही बंदा कौन है, फिर आप कैसे लगाएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा चक्कर है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो बहरहाल जी, आपकी क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती की गई है नसीम शाह को एनओसी ना देके, क्योंकि उस वक्त कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप एनओसी रोक क्यों रहे हो? प्लेयर बागी हो जाएंगे, टीम को छोड़ जाएंगे।